Assalamualaikum guys, welcome back to my channel New Idea with Kirat and TikTok ID Cooking with Kirat चैनल। गाइस मैं आज आपके साथ चिकन के बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ या चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, चिकन बोल, एनीवन जो आपको सूट करे, क्योंकि किचन आपका है, मर्ज़ी आपकी है। गाइस की रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए सिर्फ मैदा और ईस्ट की ज़रूरत होती है और चिकन तो इसकी स्टफिंग के लिए ज़रूरी होता है। पर मेरे साथ थोड़ा सा स्कैम हुआ है। हालांकि मैंने जो ये ब्रांडेड मॉल से ख़रीदा था, जितने भी ये अच्छे से स्टोर्स बने हुए होते हैं, ईस्ट पर ये ईस्ट जब मैंने इसके अंदर घोला है तो ईस्ट जो है इतना अच्छा नहीं निकला। तो मतलब ये जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त जब मैंने इसको पानी में घोला था तो ये जब भी बहुत ज़्यादा जिस लाइक फूल जाता है या कुछ भी इसको कह सकते हैं, ये ख़मीर हो जाता है, पर ये इतना ज़्यादा हुआ नहीं। खैर एनीवेज मैंने उसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया है, थोड़ी सी चीनी, और मैंने आटा आपके सामने गूँध रही हूँ, जो मैं आपको गूँधते हुए दिखा रही हूँ। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा थ्रोट पैन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी उस वक्त तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। अब जो है हमने थोड़ा सा अपने काउंटर पे ही ऑयल डाल लिया, क्योंकि इसका आटा गूँधना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ईस्ट भी जो है हमारा इतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये जो है आटा हमारा इतना ज़्यादा डबल नहीं हुआ जितना हो जाता है एज़ यूजुअल। तो जो मैं अपने बन्स बनाऊंगी तो वो मेरे इतने ज़्यादा फूलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अभी से अंदाज़ा हो गया इसकी आटे की मेजरमेंट देख कर। खैर एनीवेज हम भी इसमें कोशिश करते हैं कि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से बिल जाए और अच्छी तरह से हम इसको सॉफ्ट कर सकें, ताकि जो हम बन बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। अदरवाइज़ ये है कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल होती है, बस इसमें थोड़ा सा आटा गूँधने की मेहनत होती है। खैर अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी ताकि थोड़ा सा डबल हो जाए। इस जितने आटा डबल हो रहा है, आप जब तक वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। माइंड ब्लोइंग ये रेसिपी बनती है। अगर ईस्ट अच्छा होता तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता, पर खैर ऐसे भी अच्छे लगेंगे। अब मैं इसको कोई ऐसी गर्म जगह पे रखूँगी जहाँ इसको थोड़ी सी हीट मिले और एटलीस्ट ये थोड़ा तो डबल हो जाए, जितना मुझे चाहिए। चले इतना नहीं तो थोड़ा बहुत हो जाए। अगर आप लोग का ईस्ट अच्छा होगा तो ये ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चिकन ले लिया है और उसके बाद मैंने जो है लहसुन लिया है। लहसुन को मैं इसके अंदर इमाम दस्ते के अंदर कूटूँगी और इसी के साथ मैं चिकन और हरी मिर्चें भी कूटूँगी। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ जाएगा। इसे कूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो जूसर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, पर जूसर में जब करेंगे तो ऐसा मज़ेदार फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें मुंह में भी हमारे पीस आने चाहिए, जिससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। अगर ये ईस्ट अच्छा होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, पर यह है कि ईस्ट वालों ने, हालांकि पैक था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कितना ख़राब क्यों निकला, और कहीं से लीक भी नहीं था। फ्राई पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। नॉन स्टिक का मेरा फ्राई पैन है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखें आप आटे की सिचुएशन देखिए, थोड़ा सा ये डबल हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा। पर ये इस वक्त इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं संभाल लूँगी इसको, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को संभालती हूँ। अभी हम इसके लिए थोड़ा सा मैंने सूखा जो है मैदा यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने ऑयल यूज़ करके इसको बिल्कुल ठीक कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब इसके हम पेड़े कटिंग कर लेंगे, और हमने जो अपनी इसके अंदर फिलिंग भरनी थी उसको भी हमने बना लिया है। और मैं बार बार आपको ये बात बॉदर कर रही हूँ कि आपने जो ईस्ट लेना है वो अच्छी कंपनी का लेना है। कंपनी तो खैर मेरी भी अच्छी थी, पर पता नहीं क्यों वहाँ से ख़राब निकला है। और असल में मुझे जो है, जब मैंने पानी में इसको घोला था, मुझे उसी वक्त इसको जो है छोड़ देना चाहिए था, दूसरा ले लेना चाहिए था, पर मैंने कहा शायद हो जाए। अच्छा, अब मुझे करना था इसको बैक, और कुछ को मैं मुझे करना था फ्राई, पर अब जब ये इतना फूला ही नहीं तो मैंने कहा बैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जो है कढ़ाई में ही फ्राई कर रही हूँ। एटलीस्ट ये फ्राई होने के बाद जो है मज़ेदार तो लगेगा। अगर मैं इसको बैक करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा लगेगा। ये वन साइड से डन हो गया, अब सेकंड साइड से मैं इसको डन करूँगी, और ये जितनी भी हमारी बॉल्स हैं मैं इसको जो है फ्राई करके निकाल लूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। मैं आपको बिल्कुल फेयर रिव्यू दे रही हूँ गाइस। ये जो है, अगर हमारा जो ईस्ट है वो अच्छा होता तो ये बहुत ज़्यादा में हमारे जो बनते हैं वो फूल जाते हैं। हालांकि इस पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, 2027 पे ये एक्सपायर होगा, और ये कहीं से भी लीक नहीं था। जब मैंने इसको खोला है हर जगह से पैक था, फिर भी ये ईस्ट अच्छा नहीं निकला। ये देखिए हमारे जो बॉल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, और आप इस रेसिपी को बिल्कुल आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, और ये बिल्कुल राइट रेसिपी है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ईस्ट अच्छा होता तो ये फूल जाते हैं।